बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बात करनी है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, इनका एक अहम फैसला कल सामने आया है। इस फैसले में एफबीआर पर एक बड़ा जुर्माना आयद कर दिया गया है। एफबीआर बड़े बड़े जो है वो लोगों को नोटिस भेज रहा है और जो अमेंडमेंट हुई है उस हवाले से एक ऐसी हाइप क्रिएट हो गई थी कि लोग डरना शुरू हो गए थे कि एफबीआर कहीं भी आकर आपके कारोबार को सील कर सकता है, आपके कारोबार को चेक कर सकता है और आपको जुर्माना कर सकता है। मगर इस हवाले से अगर आप कोर्ट में जाएं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी अगर आप उनके खिलाफ कोई दरखास्त देते हैं तो उस पर अमल दरामद होता है, जिसका एक फैसला जो है कल जस्टिस बाबर सत्तार ने किया। ये केस क्या था, इसका बैकग्राउंड ये है कि 2018 की बात है कि जब भी कोई बंदा एक 100 रुपए का कार्ड अपना रिचार्ज करवाता था या इससे ज्यादा, तो उसके विदहोल्डिंग टैक्स के नाम पर कुछ पैसे जो है वो कटौती हो जाती थी। इस वाले से पीटीए ने जो एडवांस टैक्स जो कटौती होती थी और विदहोल्डिंग टैक्स के नाम पर जो कटौती होती थी, इसकी मद में एफबीआर ने पीटीए से तकरीबन 1 अरब 37 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था। अब ये जो पीटीए से इन्होंने रकम एफबीआर ने ली थी, पीटीए ये कहता था ये इलीगल है, आप इस तरह कोई भी कटौती नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ टैक्स लेना है तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से आप हमारी इनकम जो जनरेट होती है उस पर लें। बात भी सही थी उनकी कि ये जो आप अलग से रिचार्ज पे जो टैक्स लगा रहे हैं, बेसिकली कोई भी बंदा अगर कोई रिचार्ज करवाता था 2018 की बात है तो उसकी कटौती होती थी। बेसिकली ये आवाम के पैसे से कटौती हो रही थी और अब ये कटौती होने साथ ही जब ये पैसा इकट्ठा हुआ तो वो इंक्लूड करके तकरीबन 1 अरब 37 करोड़ रुपए बना। अब कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक फैसला किया है कि एफबीआर जो जितनी पैसे इन्होंने लिए थे वो तमाम के तमाम इलीगल हैं, वो पीटीए मतलब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन को वापस करें। अब वो तमाम पैसा जो है वो अब इनको वापस मिलने जा रहा है। ये एफबीआर की बहुत बड़ी जो है वो हार है। और इसके साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने यहां पे स्टे नहीं किया, उन्होंने कहा कि आपने एक गलत जो है वो बंदे पर टैक्स डाला है और ये टैक्स आपका बनता नहीं था। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया है और फौरी तौर पर जो है इसको 1 माह के अंदर अदा करने का हुक्म भी दे दिया है। और इसके साथ ही जो टैक्स डिपार्टमेंट को अजाफी टैक्स जो है वो इन्होंने काटा है, वो भी अगर वो दरखास्त देते हैं तो दरखास्त देने के बाद 2 माह के अंदर वो पैसे जो है वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी हुक्म सादर फरमाया है। ये बड़ा अच्छा फैसला है क्योंकि लोगों में ये एक गुमान था, ये एक परेशानी थी कि जो टैक्स इन्होंने लगा दिया वो देना ही पड़ेगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो टैक्स इलीगल है तो आप उसके खिलाफ दरखास्त दे सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपना टैक्स माफ भी करवा सकते हैं और जो लगा हुआ टैक्स या कटौती हुई है वो आप वापस भी ले सकते हैं। ये फैसला सुनने के बाद आप इसे रेफरेंस के तौर पर भी वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है उनका ये फैसला है। तो इस हवाले से आप अपने ऊपर जो भी अगर आपके ऊपर इलीगल आपके हिसाब से वो टैक्स बनता नहीं था मगर आप पर लगाया गया और उसकी कटौती हुई और आपके अकाउंट से वो पैसा गायब हो गया, तो आप उस हवाले से भी आप अपना जो केस है वो हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं उसके खिलाफ। इस तरह आप अपनी जो आपकी हक हलाल की कमाई है वो वापस ले सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।